ओम साई नाम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम सच्चे हृदय से जब ईश्वर से नाता जोड़ लेते हो तो तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। तुम हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में अपने ईश्वर से ही प्रार्थना करते हो। न कभी चिंतित होते हो, न घबराते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर हर पल तुम्हें देख रहा है और सुन रहा है, और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह उसकी मर्जी है। और क्या कोई दयालु पिता अपने बच्चे को मुसीबतों में अकेला छोड़ सकता है? कभी नहीं। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को पंख निकल आने पर उड़ना सिखाती है और उसे उस ऊंचाई से नीचे की ओर भेजती है जहां वह अपनी क्षमता को पहचान सके। प्रारंभ में तो वह घबराता है, लेकिन धीरे धीरे वह साहस के साथ अपने पैरों को खोलता है और उड़ने लगता है। वह दयालु माँ ही हमारे साईं हैं, जो हमें हर परिस्थिति में हमारी शक्ति से परिचित कराते हैं। वह कहते हैं कि तुम अपने को कम ना आंको, मैंने तुम्हें इतना योग्य बनाया है, इतना क्षमतावान बनाया है। मैंने तुम्हें वह शक्तियाँ दी हैं कि तुम अपने ज्ञान के द्वारा, अपने काव्यात्मक शक्ति के द्वारा, अपने सृजनात्मक कार्यों के द्वारा उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। बस तुम्हें स्वयं को कमज़ोर नहीं समझना, तुम्हें अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना, तुम्हें हर पल प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में अगर कोई संकट आते हैं तो वह तुम्हारी प्रतिभा को निखारने के लिए, तुम्हें सच्चाई का ज्ञान कराने के लिए, तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास कराने के लिए कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम अपने प्रयासों पर ध्यान दो, एक न एक दिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें वह सफलता दिला देंगे जिसकी तुम आशा करते हो। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों ने खूब छला है, तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ निर्मित हुई वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, तुम्हें अनुभव देने के लिए आई थी। अब तुम वह व्यक्तित्व धारण कर चुकी हो जो जितना ज्ञानवान मैं तुम्हें बनाना चाहता था। तुम सब सीख चुकी हो कैसे हमें संपदा और अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, कैसे हमें विवेकपूर्ण निर्णयों को अपने जीवन में चुनना चाहिए, कैसे हमें सद्बुद्धि के द्वारा अपने हर कदम को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें लोगों की वास्तविकता को पहचानना चाहिए। और अब तुम वह सब जानने लगी हो जो तुम्हारे लिए जानना आवश्यक था। मेरी बच्ची, तुम इतनी ज्ञानवान बन चुकी हो कि कैसे किस चीज़ को संभाला जाता है, कैसे किस उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है। अब तुम वह काबिलियत रखने लगी हो जो कि तुम्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तुम उसे कुशलतापूर्वक संभाल पाओगी। मेरी बच्ची, तुम सोचती हो कि मैं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। तो मेरी बच्ची, सिर्फ कर्म करना हमारे हाथ में होता है। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए ईश्वर को समर्पित करते जाना चाहिए। फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को पता है कि हमारे लिए कब क्या उपयुक्त है। हमें सच्चे हृदय से सारे कर्म अपने उस परम ब्रह्म परमात्मा को अर्पण करते रहना चाहिए, और उनसे कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। वे हमारे दयालु पिता हैं, वे हमारी ममतामयी माता हैं, जो हमें कभी कष्ट में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे हमारे लिए जो आवश्यक होगा वह अवश्य करेंगे।
वह ही हमें शक्ति देते हैं उन परिस्थितियों में जहाँ लोगों को लगता है कि हम दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं। वह ही हमें शक्ति देते हैं कि हम हर पल अपने उस परम ब्रह्म परमात्मा पर विश्वास करें और हमारे जीवन में जैसी परिस्थिति आए उसे उसकी मर्जी मानकर उसमें